आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। विफाकी हुकूमत का F9 पार्क इस्लामाबाद को गिरवी रखकर कर्ज लेने का फैसला। 750 एकड़ पर मुश्तमिल सबसे बड़े पार्क के एवज इजारा सुकूक बॉन्ड जारी करने का फैसला CDA की जानिब से NOC जारी कर दिया गया, जबकि वजारत खजाना ने समरी काबीना को इरसाल कर दी है। गुज़श्ता साल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए कर्ज लिया जा चुका है। मई 2020 में सरकारी बिजली की कंपनीज को गिरवी रखकर 200 अरब रुपए कर्ज लिया गया। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इजारा सुकूक बॉन्ड्स के इजरा के लिए 3 बैंक्स का कंसोर्शियम बन चुका है। विफाकी हुकूमत ने माली मुश्किलात और बजट सपोर्ट के लिए कर्ज हासिल करने का फैसला किया। एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। काजी साहब, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? एक एक करके मुल्क के जो एसेट्स हैं वो हम गिरवी रखते जा रहे हैं और कर्ज लेते जा रहे हैं, और अभी ये नया ताज़ा तरीन फैसला किया गया है कि विफाकी हुकूमत की जानिब से F9 पार्क को भी गिरवी रखने का फैसला किया गया है। जी मौजूम, थैंक यू वेरी मच। वो भी आपने कर्ज की बात की तो मुझे एक वो शेर याद आ गया कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बड़ा क्रिटिसिज्म हम लोगों ने देखा, हम लोग खुद भी करते थे जब नवाज शरीफ के दौर में PTV की हमने बातें सुनते थे और सुनते थे कि जी सब कुछ गिरवी रखा जा रहा है। अभी रिसेंटली F9 पार्क को जिस तरह भी आप बता रहे हैं गिरवी रख के कर्ज लेने का फैसला किया गया है, और 1750 एकड़ ये एरिया है जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पार्क है पाकिस्तान का, और इसके अगेंस्ट सुकूक बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। CDA ने ये सारी चीजें हमें अब पता चल गई हैं, और ये लोग कहते हैं जी हम कहीं से कोई कर्जा नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप पूरी जितनी नेशनल चीजें हैं वो आप कर्जों में डाल रहे हैं, और उसके बाद आप लोग कहते हैं जी हम लोग कोई कर्जे नहीं ले रहे। CDA ने इसका NOC भी इशू कर दिया है। वैसे CDA से किसी प्लॉट की बात करें तो CDA कहता है जी हमारी तो चीजें पूरी नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने NOC भी इशू कर दिया, और अब जो समरी है वो कैबिनेट के पास चली गई है। लास्ट ईयर आपको याद होगा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इसी तरह प्लेज किया गया और उसके अगेंस्ट 500 अरब रुपया लिया गया। मई में पिछले साल आपको याद होगा पावर कंपनीज को प्लेज किया गया और उसके अगेंस्ट 200 अरब लिया गया। एक कंसोर्शियम बनाया गया है ये 3 बैंक्स का, जो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्कूप्स को इशू करेंगे, और ये कहा यह जा रहा है कि जी क्योंकि फाइनेंशियल हालत मुल्क की बड़ी खराब है इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। सवाल ये है कि आप लोगों के तो बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज थी, हम लोग तो ये सुनते थे, हम लोग ये बात करते थे, असद उमर साहब, इमरान खान साहब असेंबली में खड़े होकर बताते थे कि हमारा ये विजन है। अब वो विजन कहाँ गया? आप लोग कहते हैं जी हमने स्टेट बैंक से एक पैसा नहीं लिया। बिल्कुल ठीक कहते हैं, इन्होंने स्टेट बैंक से एक पैसा नहीं लिया, लेकिन सारे प्राइवेट बैंकों से इन्होंने लोन ले लिया है। सो आप कान को इधर से पकड़े या घुमा कर पकड़े, बात वही है, सारे बैंकों से लोन इन्होंने ले लिए। जो हमारी है ये एसेट्स उनके अगेंस्ट लेंडिंग ये कर रहे हैं। सो मुझे नहीं समझ आती कि कौन सी किस किस्म का निजाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और रोज हम लोग टीवी पर सुनते हैं तमाम वुज़रा इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर दे कम, और वो कहते हैं कि जी आज ये बेहतर हो गया, आज ये बेहतर हो गया है। एक आम आदमी की जिंदगी आज भी बेहतर नहीं हुई है, और CDA जो कुछ कर रहा है, और CDA के वहां पर जिस तरह चीजें, मैं वही हैरान होता हूं कि एक चीज लीगलाइज कराने में जहां सालों साल लग जाते हैं, वहां पर अगर प्रायोरिटी हो हुकूमत वक्त की, वो दिनों में और घंटों में वो सब कुछ करा लेती है। ये सारी चीजें जिस तरह ये अप्रूव हुआ, जिस तरह इसके अगेंस्ट NOC दिया गया, और उसके बाद जिस तरह ये समरी कैबिनेट में चली गई, और ये ऑब्वियसली अब ये नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर अप्रूव भी हो जाएगी, ये सेल्फ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं। कहना कि हम एक सीधे रास्ते पे जा रहे हैं एक और चीज है, बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है, मेरे ख्याल में वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो ये 3-4 जिस तरह भी हमने एग्जांपल्स दी हैं और देखी हैं, हम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड की चीजें। और सवाल ये है कि आप फिर क्रिटिसिज्म किस चीज का करते थे पिछली हुकूमतों पर कि जी वो लोग कर्जे ले रहे हैं, उन्होंने सब कुछ वो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए, आप भी वही सब कुछ कर रहे हैं। जो उस वक्त वुज़रा थे आज वो आपके साथ वुज़रा हैं, जो उस वक्त ब्यूरोक्रेट्स थे वो आज आपके साथ ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो आपने फिर कौन सी बेचना चाह रहे हैं पूरे मुल्क को कि जी हम लोग बड़े नेक हैं और वो लोग बड़े बुरे थे? जो काम वो कर रहे थे आप भी वही काम कर रहे हैं। जिन रिफॉर्म्स की वो लोग बात करते थे और जो उन्होंने किया आप उससे ज्यादा शायद कर रहे होंगे।
एक इटसेल्फ मेरे ख्याल में हुकूमत को आज अपना एनालाइज करना चाहिए। क्रिटिसिज्म तो होता रहता है, लेकिन हुकूमत को एनालाइज करना चाहिए कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। इफ दे रियली थिंक कि इस तरह कर्जे ले लेके और प्लेज कर करके चीजें थिंग्स कैन वर्क और इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरे ख्याल में, मैं दोबारा कहूंगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू रीविजिट हिज एडवाइजर्स विच आर एडवाइजिंग हिम in an adverse direction. They are taking him in an adverse direction और इसका इम्पैक्ट जो है ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंसूर आजम काजी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे।